कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो तो बस चेतावनियों की तरह होती हैं जो सही वक्त का इंतजार करती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने वाले हैं जहां एक पुरानी भूली बिसरी किंवदंती एक तूफानी रात को हकीकत बन जाती है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर एक भूत की कहानी कोई मामूली कहानी नहीं बल्कि एक श्राप अचानक सच होने वाला हो। बस यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक तूफानी रात से, और इस कहानी का हमारा किरदार है सोलू, एक डिलीवरी बॉय जो अपनी आखिरी डिलीवरी करने की कोशिश में इस जानलेवा तूफान में बुरी तरह फंस गया है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। 18 साल का सोनू जो खिलौनों की डिलीवरी करता है, एक सुनसान सड़क पर रुका है और तभी उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब पेड़ पर पड़ती है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये तो पूरी तरह से पुरानी डरावनी गुड़ियों से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो उनकी खाली आंखें उसे घूर रही हों, और उन सब में एक सबसे अजीब गुड़िया पेड़ की जड़ से बंधी हुई है। सोनू को वो जड़ से बंधी गुड़िया थोड़ी अनोखी लगती है। उसे लगता है शायद ये कीमती हो। बस यही सोचकर वो उसे खोलता है और अपने बैग में रख लेता है। और जैसे ही वो ये करता है, आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और तूफान मानो अचानक और भी ज्यादा भयानक हो जाता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अब इस मूसलाधार बारिश से बचने के लिए सोनू को अंधेरे में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई देती है। दुकान के मालिक एक बुजुर्ग आदमी हैं जिन्हें वहां सब रघु दादा के नाम से जानते हैं। सोनू को क्या पता था कि यहीं से उसकी कहानी एक नया और बेहद डरावना मोड़ लेने वाली है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं कहानी के अंदर एक और कहानी में। रघु दादा दुकान में बैठे कुछ लड़कों को काली पुलिया नाम के एक शापित पुल की 20 साल पुरानी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सुनाना शुरू करते हैं। और जानते हैं इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना क्या बनाता है? रघु दादा के ये शब्द। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, ये कोई किताब से पढ़ी कहानी नहीं है, ये वो है जो मेरे साथ हुआ है। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के और हमारे भी कान खड़े हो जाते हैं। उस रात बस में जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। रात 8 बजे एक बुजुर्ग आदमी काली पुलिया पर उतरने की जिद करता है। ठीक 15 मिनट बाद बस रहस्यमयी ढंग से पुल के बीचों बीच बंद पड़ जाती है। 2 मिनट बाद बस के बाहर सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है, और फिर रघु को एहसास होता है कि बस के बाकी सारे यात्री असल में भूत हैं। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। घबराहट में रघु हनुमान चालीसा का एक पुराना कैसेट चला देते हैं और उस पवित्र भजन की शक्ति से वो आत्माएं भाग जाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस घटना के बाद भी काली पुलिया की वो आत्मा गांव वालों को परेशान करती रही। तो आखिरकार उन्होंने उस बुराई से लड़ने का फैसला किया। जब आतंक बढ़ता ही चला गया तो गांव वालों ने मिलकर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, काली पुलिया की उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए कैद करना और इस आतंक को जड़ से खत्म कर देना। तांत्रिक का वो अनुष्ठान बहुत शक्तिशाली था। पहला कदम, अमावस्या की रात को शक्तिशाली मंत्रों से आत्मा को बुलाया गया। दूसरा कदम, एक साधारण सी कपड़े की गुड़िया को एक आध्यात्मिक जाल की तरह उसके सामने रखा गया। तीसरा कदम, मंत्रों से अभिमंत्रित चावलों का इस्तेमाल करके उस आत्मा को जबरदस्ती उस गुड़िया में कैद कर दिया गया। और चौथा और आखिरी कदम, उस गुड़िया को एक शक्तिशाली मंत्र से सील करके काली पुलिया के उसी पेड़ पर टांग दिया गया। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। तांत्रिक ने एक भयानक चेतावनी दी थी। अगर इस गुड़िया को किसी इंसान के हाथ ने छुआ या हटाया तो वो आत्मा आजाद हो जाएगी, और इस बार वो पहले से दोगुनी शक्तिशाली होकर लौटेगी। और अब कहानी वापस आज की रात उसी चाय की दुकान पर लौटती है, जहां किंवदंती और हकीकत एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रघु दादा की कहानी खत्म होती है और ठीक उसी पल बारिश भी रुक जाती है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। रघु दादा और उनका सहायक घर के लिए निकल जाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। लेकिन सोनू अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वो दुकान के दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है, बिल्कुल खौफ में जमा हुआ। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह जाती हैं। पर क्यों? याद है वो शापित गुड़िया, वो चीज जिसे एक तांत्रिक ने काली पुलिया की एक बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था?
क्योंकि 20 साल पुरानी कहानी कि वो शापित गुड़िया अब सोनू के बैग में है। उसने अनजाने में उसी श्राप को आजाद कर दिया है। और कहानी के अंत में सोनू के अंदर एक अजीब सा बदलाव आता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। लगता है उस श्राप को, उस बुरी आत्मा को एक नया घर मिल गया है। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा।